पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। नाम भले ही सुखपुर था, लेकिन यहाँ रहने वाले हर इंसान की जिंदगी सुख से भरी नहीं थी। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहता था एक सीधा साधा लड़का, रामू। रामू की उम्र करीब 16 साल थी। आंखों में सपने थे, लेकिन जेब में कुछ भी नहीं। उसके साथ रहती थी उसकी माँ, सीता। झोपड़ी की छत से टपकता पानी, दीवारों में दरारें और कोने में पड़ा एक टूटा हुआ चूल्हा, यही था रामू का संसार। रामू बेटा, आज फिर कुछ काम मिला क्या? माँ, आज नहीं, लेकिन चिंता मत करो, कल जरूर कुछ मिल जाएगा। सीता कई दिनों से बीमार थी, दवा खत्म हो चुकी थी और घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटियां बची थीं। बेटा, अगर आज भी कुछ न मिला तो तू भूखा मत रहना। नहीं माँ, जब तक आप खाओगी नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। रामू ने माँ को सुलाया और मन ही मन एक फैसला कर लिया। आज कुछ भी हो जाए, काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। रामू गांव की गलियों से निकलकर बाजार की ओर बढ़ चला। कहीं ईंट ढोने का काम, कहीं दुकान पर झाड़ू लगाने का, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है, कल आना। बाजार के बीचों बीच थी लाला हरिराम की बड़ी दुकान। वही लाला जो पैसे से अमीर था, लेकिन दिल से बहुत गरीब। लाला जी, अगर कोई छोटा काम हो तो। भाग यहाँ से, फालतू बच्चों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। रामू चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन कदम रुके नहीं। चलते चलते रामू थक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक छोटी सी थैली पर पड़ी। ये क्या है? रामू ने थैली उठाई। वह भारी थी। उसने धीरे से खोला। थैली के अंदर चमकते हुए सिक्के और नोट थे। इतने सारे पैसे? एक पल के लिए रामू के दिमाग में कई ख्याल आए। इन पैसों से माँ की दवा आ जाएगी, घर में खाना आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल रामू ने थैली बंद कर दी। नहीं, ये मेरे नहीं है। रामू गरीब था, लेकिन ईमानदार था। उसने इधर उधर देखा, शायद कोई पैसे ढूंढ रहा हो। जिसके भी है, उसे वापस मिलना चाहिए। रामू थैली लेकर फिर से बाजार की ओर दौड़ा। उसे नहीं पता था कि ये एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्या रामू को पैसे का असली मालिक मिलेगा, या उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी? रामू तेजी से बाजार की ओर दौड़ रहा था। उसके हाथ में पैसों की थैली थी और दिल में एक ही सवाल, ये पैसे किसके हैं? बाजार में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कपड़े, तो कोई ग्राहकों से मोलभाव कर रहा था। किसी की थैली खो गई है क्या? किसी के पैसे गिरे हैं क्या? अरे, अगर पैसे मिले हैं तो चुपचाप रख ले। किसे ढूंढ रहा है? आजकल ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। रामू के मन में फिर से वही संघर्ष शुरू हो गया। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो माँ की दवा आ जाएगी, घर में खाना आ जाएगा। तभी उसे माँ की बातें याद आई। बेटा, गरीब होना बुरी बात नहीं, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ी गरीबी है। रामू ने गहरी सांस ली और थैली को मजबूती से पकड़ लिया। नहीं, ये पैसे मैं मालिक को ही दूंगा। तबीयत बाजार के दूसरे छोर से घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अरे, मेरी थैली, मेरे पैसे कहाँ गए? लाला हरिराम इधर उधर भाग रहा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अगर वो थैली नहीं मिली तो मेरा सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। रामू ने यह सब सुना और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। लाला जी, क्या ये आपकी थैली है? रामू ने धीरे से थैली आगे बढ़ाई। लाला ने जैसे ही थैली देखी, उसकी आंखें चमक उठी। अरे, यही है, यही मेरी थैली है। वह जल्दी जल्दी थैली खोलकर देखने लगा। अंदर सारे पैसे सही सलामत थे। तुझे ये कहाँ मिली? सड़क किनारे पड़ी थी, मैं उसे वापस देने आया हूँ। तूने इसमें से कुछ निकाला तो नहीं? नहीं लाला जी, ये पैसे आपके हैं। मैं इन्हें छूना भी नहीं चाहता था। लाला हरिराम दिल से कंजूस था। उसे अपनी थैली मिलने की खुशी तो थी, लेकिन रामू की ईमानदारी की कोई कीमत उसकी नजर में नहीं थी। ठीक है, जा अब अपना काम कर। रामू को उम्मीद थी कि शायद लाला उसे धन्यवाद कहेगा या कोई छोटा सा इनाम देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ठीक है लाला जी। रामू धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगा। उसके हाथ खाली थे और दिल थोड़ा भारी। अगर मैं पैसे रख लेता तो माँ की दवा आ जाती। नहीं, मैंने सही किया। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। जब रामू घर पहुंचा तो माँ चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा, आज कुछ काम मिला? नहीं माँ, लेकिन आज मैंने एक अच्छा काम जरूर किया। कैसा काम? रामू ने सारी बात माँ को बता दी। थैली मिलने से लेकर उसे लौटाने तक की कहानी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तूने मुझे बहुत अमीर बना दिया। कैसे माँ? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास ईमानदारी है और उससे बड़ा धन कोई नहीं होता। उस रात माँ बेटे ने सूखी रोटियां खाईं, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। रामू आसमान की तरफ देखने लगा। भगवान, मैंने सही किया ना? रामू को नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी को किसी ने चुपचाप देख लिया है और अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात रामू को नींद ठीक से नहीं आई। भूख थी, थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब सी तसल्ली भी थी। उधर दूसरी तरफ बाजार में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी नींद उड़ चुकी थी। वह था लाला हरिराम। लाला अपनी दुकान में बैठा पैसों की थैली बार बार गिन रहा था। पूरा पैसा सही है, फिर भी मन क्यों बेचैन है? उसे बार बार रामू का चेहरा याद आ रहा था। इतना गरीब लड़का, चाहता तो पैसे रख सकता था। सूरज निकला। सुखपुर गांव में एक नई सुबह आई। रामू जल्दी उठ गया। माँ की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। बेटा, आज फिर काम ढूंढने जाएगा? हाँ माँ, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हार नहीं मानूंगा। रामू गांव की सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा गांव के मुखिया कुछ लोगों के साथ चौपाल की ओर जा रहे थे। आज चौपाल पर खास बैठक थी। लाला हरिराम ने मुखिया को बुलाया था। रामू चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मुखिया जी, कल मेरी दुकान के पास मेरे पैसे गिर गए थे। फिर? एक लड़के ने थैली पाई थी। वही लड़का। गांव में हलचल मच गई। अरे, ये तो बहुत गरीब है। गरीब हो तो क्या, नियत का क्या भरोसा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुखिया जी, मैंने थैली वापस कर दी थी। हरिराम, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि इसने पूरे पैसे नहीं लौटाए। यह सुनते ही रामू की आंखों में आंसू आ गए। ये झूठ है, मैंने एक पैसा भी नहीं रखा। मुखिया जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मुखिया धर्मपाल बहुत अनुभवी आदमी थे। हरिराम, तुम्हें कितने पैसे खोने की याद है? 100 नहीं 50 सिक्के। अजीब बात है, जिसका पैसा खोता है उसे रकम ठीक से याद रहती है। भीड़ में खामोशी छा गई। मुखिया ने एक सिपाही को बुलाया। कल की थैली लाओ। थैली लाई गई। गिनती हुई। इसमें पूरे 70 सिक्के हैं। हाँ, शायद मैं भूल गया। नहीं हरिराम, झूठ तुम बोल रहे हो। रामू ने पूरी ईमानदारी दिखाई है। मुखिया रामू की ओर मुड़े। बेटा, तुमने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ये लो, तुम्हारे लिए ताम। मुखिया ने रामू को चौपाल की सफाई और रिकॉर्ड रखने का काम दिया। धन्यवाद मुखिया जी। लाला हरिराम सिर झुकाकर खड़ा था। और हरिराम, तुम्हें रामू से माफी मांगनी होगी। माफ कर दो। रामू दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ, आज मुझे काम मिल गया। भगवान ने सुन ली बेटा। ईमानदारी ने रामू को पहचान दिला दी थी। अब सवाल यह था, क्या यही अंत है या अभी और रोशनी बाकी है? चौपाल में काम मिलने के बाद रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब हर सुबह वह समय पर चौपाल पहुंचता, सफाई करता और मुखिया जी के काम में हाथ बंटाता। काम छोटा था, लेकिन इज्जत बड़ी थी। रामू, ये कागज गांव के लोगों तक पहुंचा देना। जी मुखिया जी, अभी पहुंचाता हूँ। रामू हर काम पूरे मन से करता था। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। देखो, यही है असली ईमानदारी। ऐसे बच्चे ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ ही दिनों में रामू ने अपनी पहली मजदूरी से माँ की दवा खरीदी। बेटा, आज कई दिनों बाद मुझे राहत महसूस हो रही है। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। दिन बीतते गए। रामू की मेहनत रंग लाने लगी।
मुखिया ने देखा कि रामू न सिर्फ मेहनती है बल्कि समझदार भी है। रामू, तुम पढ़ना चाहते हो? मैं? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। रामू दिन में काम करता था और रात में पढ़ाई। वो बहुत मेहनती था। उसने इतनी मेहनत की कि अंत में वही गांव का मुखिया बन गया। उधर लाला हरिराम सब कुछ देख रहा था। जिस लड़के का मैंने कभी अपमान किया था, आज वही अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर गांव का मुखिया बन गया है और मैं उसे देखकर अपनी गलती का एहसास कर रहा हूँ। एक दिन वह खुद रामू के घर पहुंचा। रामू बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लाला जी, आइए। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। कोई बात नहीं लाला जी। गरीबी इंसान की किस्मत हो सकती है, लेकिन बेईमानी उसकी पसंद होती है। जिसने ईमानदारी को नहीं छोड़ा, उसकी राह खुद भगवान भी आसान कर देते हैं। सच्चाई और मेहनत हमेशा अंधेरे में रोशनी बनकर चमकती है।